जब कभी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और आप उपवास न रख सको तो शास्त्र कहता है उस दिन जप ज्यादा कर लो, उपवास की पूर्ति हो जाएगी। आपको कहीं यात्रा करनी थी, संकल्प था और कोई अनिवार्य कारणों से आप यात्रा नहीं कर सकते, संकल्प पूरा नहीं हो पा रहा आपका, तो ऐसे में जप खूब कर लो। यात्रा की पूर्णता जप में है, पूजा की पूर्णता जप में है, व्रत की पूर्णता जप में है, सारे साधन की पूर्णता उसमें हो जाती है। इसलिए कोटि पूजा समो जप। भगवान का नाम भीतर और बाहर दोनों दिशा में प्रकाश देता है, स्वभाव में मधुरता आती है और बाहरी प्रतिकूलता भी अनुकूलता में परिवर्तित होती है। और इसलिए कहा राम नाम मणि दीप धरु चीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ जो चाहसी उजियार। ईश्वर भीतर भी है, ईश्वर बाहर भी है। अगर भीतर भगवान का दर्शन करना है तब भी तो प्रकाश चाहिए, और बाहर करना है तब भी प्रकाश चाहिए। अखबार पढ़ना हो तब भी प्रकाश चाहिए, ग्रंथ पढ़ना हो तब भी प्रकाश चाहिए। लाइट की जरूरत तो दोनों में है, चाहे वो ग्रंथ हो चाहे कोई सामान्य पेपर हो। अगर पढ़ना है तो प्रकाश जरूरी है। परमात्मा भीतर भी है बाहर भी है। प्रकाश के अभाव में न भीतर देख पाओगे न बाहर देख पाओगे। और अगर हरि नाम का भरपूर जप किया और ये प्रकाश प्राप्त हो गया, जबान पर प्रभु के नाम की ज्योत रख दी, तो फिर नाम का प्रकाश ज्योत का नहीं बताया, नाम का प्रकाश मणि का बताया। मणि दीप, दीप हवा में बुझता है, लेकिन मणि दीप, मणि का प्रकाश, मणि का उजियाला, रत्न का प्रकाश, वो तो हवा में नहीं बुझता। ज्योत में भी प्रकाश है, रत्न में भी प्रकाश है। प्रभु के नाम का प्रकाश ये रत्न का प्रकाश है। और रत्न के प्रकाश को कितनी भी हवा दो वो नहीं बुझता। तो हरि नाम के प्रकाश को मणि का प्रकाश इसलिए कहा है कि प्रभु के नाम को महापुरुषों ने सिद्ध करके अनुभव करके हमको दिया होता है। इसलिए वो हमारे लिए ज्योत का नहीं मणि का हो जाता है। और नाम की महिमा को बताने के लिए गोस्वामी जी कहते हैं, नाम और रूप ये दोनों समान है। नाम और रूप दोनों जरूरी है, क्योंकि को बड़े छोट कहता अपराध हो, नाम और रूप में कौन बड़ा कौन छोटा ये कहने में अपराध है। ये इसलिए अपराध है कि नाम जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ता है, नाम जोड़ता है और रूप बांधता है। हमारे मन को हरि के चरणों से रूप बांधता है। भगवान के किसी दिव्य रूप को मन में बसा करके जब हम लोग नाम जपते हैं तो ये दोनों बात बन जाएगी। हमारा मन हरि से जुड़ भी जाएगा और हमारा मन हरि से बध भी जाएगा।
क्योंकि जोड़ने के बाद अगर इसको बांधा नहीं तो भरोसा नहीं है मन का। तो जब तक जुड़ता ही नहीं है तब तक तो बांधने का ही मतलब नहीं है, किसे बांधोगे। इसीलिए नाम को आगे स्थान दिया। नाम और रूप बोलते हैं, रूप और नाम नहीं बोलते, नाम रूप बोलते हैं। क्योंकि जब हम पहुंचेंगे तभी तो बांधेंगे, लेकिन बांधना भी उतना ही जरूरी है। जिसने रूप का आश्रय लेकर के कीर्तन किया है उसका मन प्रभु के चरणों से बंध गया, ऐसा बंध गया, ऐसा बंध गया कि अब वो चाहे मंदिर में रहे न रहे, मूर्ति के सामने हो ना हो, उसको वो ही दिखता है। सामने कोई आकृति हो न हो, मूर्ति हो न हो, लेकिन हम तुम्हें देखा करें। बंद आंखों से सूरदास जी कहते हैं कि मुझे यही दिखता है, केसरी तिलक मोतियन माला वृंदावन के वासी, वही दिखता है। क्यों दिखता है? बोले डाल गयो गल फांसी, वो गले में फांसी डाल के चला गया हमारे, मतलब कि मन हमारा बंध गया, फंस गया उसमें। अब उससे अच्छा कुछ नहीं लगता, उससे सुंदर कुछ नहीं लगता, उससे दिव्य कुछ नहीं लगता, उससे निकट कोई नहीं लगता, और उससे अधिक अपना कोई नहीं लगता। खास बात यह है कि भगवान अपना लगे तो प्रिय भी लगे, क्योंकि जो अपना होता है वो प्रिय होता है। किसी भी माँ से पूछो कि सबसे सुंदर बच्चा ये दुनिया में कौन सा है, तो उसको अपना बच्चा ही सबसे अलग, सबसे हटके, सबसे सुंदर, जबकि उसमें कोई दम ना हो, फिर भी उस माँ से कहो कि बिल्कुल ये तो काला काला है, बोले काला काला है लेकिन इसकी आंखें बहुत सुंदर है, इसकी बातें बहुत सुंदर है। आप कहो कि कोई ढंग नहीं है इसका, हाँ वो ढंग नहीं है लेकिन बहुत भोला भाला है, बहुत सीधा है। माँ को उसमें गुण ही गुण नजर आता है, क्योंकि जो अपना होता है वो प्रिय होता है। डाल गयो गल फांसी, तो देखा जाए तो भगवान भी तो वही है। न द्वारकाधीश गोरे हैं, न विठल गोरे हैं, न श्रीनाथ जी भगवान गोरे हैं, न सांवरिया सेठ गोरे हैं, लेकिन जिसको अपना लगता है उसको अद्भुत लगता है, जिसको अपना लगता है उसको दिव्य लगता है, मोहक लगता है, सुंदर लगता है। और उसको कहा जाए कि ये काला है तो वो तो यही कहेंगे कि गोरे होते तो क्या करते तुम मोहन, तेरी सांवरी सूरत भी मन को लुभाती है। क्योंकि अपना लगता है तो प्रिय लगता है। भगवान अपना लगे इसके लिए, और अपना लगेगा तो छूटेगा ही नहीं। जिसको लगा तो नानक देव जी बोले, तोरी ना टूटे छोरी ना छूटे, कुछ भी हो जाए अब नहीं छूटेगा। ना तो नाम सो मुँह से तनिक न तोड़ो जाए, मीरा कहती है प्रयास करूं तब भी मुँह से तनिक न तोड़ो जाए। मेरे से नहीं टूट रहा, नाम से मेरा जो नाता बन गया अब मन नहीं हट रहा, क्योंकि इससे मधुर कोई शब्द है ही नहीं। मुझे राम बोलने से जो सुख होता है वो कुछ भी बोलने में नहीं पड़ता। तनिक न तोड़ो जाए, सेकंड भी मैं इसको अपने से अलग नहीं कर पा रहे, क्योंकि बद गए। और जब बद गए तो हमें प्रयास नहीं करना पड़ेगा। लोग कहते हैं ना छूट जाता है, भूल जाते हैं, भजन करते करते मन बाहर निकल जाता है,
क्योंकि बधा नहीं ना, जाता तो है, निकल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि माँ बच्चे को स्कूल छोड़ने जाती है ना, और वो स्कूल बच्चे को छोड़कर घर पहुंचे इसके पहले तो ये घर आ जाता है, दूसरी गली से घर पहुंच गया। जैसे माँ घर पहुंची तो वो माँ के पहले पहुंच के बैठा था। ऐसा होता है। हम लोग जब ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, जाता है, मन लगा लेते उसमें, लेकिन फिर हम बैठे रहते हैं मंदिर में, मन निकल जाता है और हमसे पहले घर चला जाता है। क्योंकि हम जोड़ते हैं, बांधते नहीं।